बानी पीटीआई को जेल में दस्तयाब सहूलियात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर की रिपोर्ट में कहा गया है कि इलाज के बावजूद इमरान खान की दाईं आंख की बिनाई सिर्फ 15% है। उनका तिब्बी मुआयना जाती डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर आसिम यूसुफ या किसी माहिर डॉक्टर से भी करवाया जा सकता है। दूसरी जानिब वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी पीटीआई को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई के हवाले से 4 माह की गफलत का कोई सवाल पैदा नहीं होता, लिहाजा उनकी सेहत पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। हैरान कुन तौर पर यह मामला उस वक्त सामने आया है कि जब सुहेल अफरीदी के अच्छा बच्चा बनने की नवीद सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जबकि इस मामले से जुड़ी साजिशी थेरीज के भी ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। दरूने खाना क्या चल रहा है, ये इंतहाई हैरान कुन सवाल है। इन तमाम इशूज के साथ साथ आईसीसी का पीसीबी के मुतालबात पर सरे तस्लीम खम करना समेत दीगर मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों पर तफसील से तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब, सलाम, बहुत खूबसूरत आपने किया। आप पर भी सलामती हो, इसी तरह पाकिस्तान की सिचुएशन पर भी सलामती हो। जब इंडिकेशंस हो रही हो कि कोई बड़ा चेंज आने वाला है तो ऐसे में हमें आपका तज्जिया चाहिए होता है। कौन सा बड़ा चेंज आने वाला है? कोई बड़ा चेंज नहीं आने वाला, क्या लगी हुई हो। ये जो इल्म नजूम के माहिर होते हैं ना, वो इस वक्त बता रहे हैं कि आसमान पर कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है जब सैयारा ज़ुहल जो है वो एरीज में दाखिल होगा, तो एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। अच्छा, और आप भी क्योंकि सियासी नजूम के माहिर हैं, आपके नाम में भी नजम आता है, तो आप मुझे बताएंगे कि क्या NRO 2 इन प्रोसेस है, क्या बिहाइंड द सीन्स कोई डील हो रही है? क्योंकि ऐसी बातें तब फैलती हैं जब मेडिकल रीजंस की वजह से अदालतें एक्टिव हो जाएं। हम नवाज शरीफ साहब के केस में ये मामलात देख चुके हैं, लेकिन इमरान खान साहब से कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो इस तरह का कोई मामला करें। चीज़ें इतनी ज़्यादा गंभीर हैं कि एक एक करके आपके सामने रखनी पड़ेंगी, लेकिन अगर मैं ऐसे शॉर्ट करूं तो ये कि इमरान खान साहब को पिम्स ले जाने का मामला वो दबाया गया, स्टोरी लीक की गई या ख़ुद पहुंची उस जर्नलिस्ट तक, उन्होंने सामने बताया, उसके बाद उनकी फैमिली की तरफ से, PTI की तरफ से कंसर्न शो किया गया, हुकूमत ने भी फिर मान लिया, उन्होंने बताया 3 मिनट का प्रोसीजर था, ये हुआ और इमरान खान साहब को वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन फैमिली खामोश नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुई और फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट मुकर्रर करके बैरिस्टर सलमान सफ्दर को एक्सेस दे दी गई। वो जेल में जाके मिले और वहाँ से उन्होंने बाकायदा एक रिपोर्ट मुरतब करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब से भी मुलाकात की, उधर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल जो नए आए हैं बेग साहब, उनसे भी मुलाकात की, डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट भी इस मीटिंग में मौजूद थे। देयर आर सो मैनी थिंग्स जो इस रिपोर्ट में हैं, लेकिन वो रिपोर्ट ये बता रही है कि इमरान खान साहब ने अपनी आंख को तकलीफ की शिकायत 12 की। अक्टूबर से पहले उनका विजन 6/6 था। क्या उनकी आंख के मामले में गफलत बरती गई अडयाला जेल के इंतजामिया की तरफ से या हुकूमत ने उसको निगलेक्ट किया? अडयाला जेल की तो इंतजामिया कह रही है कि हमने मुतवातर चेक करवाया और रिपोर्ट सबमिट होती रही। अब मैं इन शॉर्ट आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इन कमिंग डेज इमरान खान साहब बनीगाला शिफ्ट किए जा सकते हैं? उनका अस्पताल में आंख का इलाज हो सकता है? किस अस्पताल में हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उनके बेटों से बात करवाई जाए 16 फरवरी से पहले और उनकी आंख का स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मुआयना करवाया जाए। अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इमरान खान साहब बैरून मुल्क जा सकते हैं, इमरान खान साहब बनीगाला मुंतकिल हो सकते हैं या अस्पताल? इससे पहले तो ये इस्टेब्लिश कर लिया जाए कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे हैं। हाँ। ये खबर कैसे बाहर आई, कितनी सीरियस है ये आई की प्रॉब्लम और कैसे इसको हैंडल या मिस हैंडल किया गया जी। तो जो मैंने जो समझा है वो ये है कि खान साहब को उनके कहने के मुताबिक पिछले अक्टूबर से उनको हल्की हल्की तकलीफ हो रही थी और जेल अथॉरिटीज़ उनको कोई आई ड्रॉप्स दे रहे थे। ये उनका कहना है, इस रिपोर्ट में भी यही लिखा गया, उनका जो कहना है जी। अच्छा, कोई इसको दूसरा बंदा ये बात कहने को नहीं तैयार नहीं है। खान साहब का कंप्लेंट है जो उन्होंने अपने वकील को बताया, वकील ने आगे बता दिया कि वो कह रहे हैं कि ये हुआ था। अच्छा, मगर अगर आप देख तो एक तो ये खान साहब का बयानिया है, अब इसमें कितनी हकीकत है या कितनी एग्जैजरेशन है या कितना क्या है सियासत है, वी डोंट नो। हो सकती है, नहीं भी हो सकता। मगर थोड़ी सी आगे बढ़ें। आगे जब हम बढ़ते हैं तो उसके वक्त अक्टूबर से लेके फरवरी तक मुलाकातें मुख्तलिफ लोगों से हुई हैं। सिर्फ खान साहब की नहीं, बुशरा बीबी की भी हुई है जी, उनकी साहबजादी से हुई है तो और उनकी उसमें अनटिल द लास्ट मीटिंग जी, जो ये सलमान साहब जब मिले हैं उससे पहले तो इतनी डिटेल में सिर्फ एक ही खबर मिली कि वो उनको अस्पताल ले जाया गया फॉर सम आई ट्रीटमेंट जी। 24 जनवरी की रात को उन्हें ले जाया गया
और वो भी खुफिया रखा फॉर द टाइम बीइंग, जबकि ये किसी मीडिया वालों ने कह दिया कि हमें देख ली, पता लग गया कि ये आए थे और ले गए, फिर गवर्नमेंट ने एडमिट कर लिया। और गवर्नमेंट ने एडमिट इस तरीके से किया, राउंड अबाउट तरीके से, कि जी वो हम नहीं चाहते थे कि इसको सियासी रंग दिया जाए, लोग जाए, बाहर पहुंच जाएं। अगर ये हम कहते हम ले जा रहे हैं तो पीटीआई वालों ने पहुंच जाना था वहाँ, और वहाँ पहरा देना शुरू कर देना था, शायद वहाँ काफ़ी बड़ा मजमा इकट्ठा हो जाता तो मसला बन जाता हमारे लिए। तो हमने कहा चुप करके ले जाते हैं और चुप करके काम करा के वापस ले आते हैं, व्हाट्स द बिग डील। तो ये गवर्नमेंट का एक्सप्लेनेशन था अनऑफिशियली। मगर जाहिर है कि इसके बाद फिर वो खबरें और भी बननी शुरू हो गई। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो आय का मसला है, ये मुझे नहीं पता कब शुरू हुआ, मगर क्लियरली खान साहब ने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया, ना ही जेल अथॉरिटीज़ ने इसको इतना सीरियसली लिया। क्योंकि अगर सीरियसली लिया होता तो बुशरा बीबी की मुलाकात मुझे जो पता है वो ये कि उनकी कुछ इनफॉर्मल मुलाकातें और भी इधर उधर हुई हैं, मगर चले वो छोड़े, उनकी बहनों के साथ भी मुलाकात हुई और सिर्फ उन्होंने हल्का सा जिक्र किया, और वो भी जिक्र ये किया कि उनको ले गए थे अस्पताल जी। उससे पहले क्या उनकी सूरत थी, शी डिडंट नो, या उन्होंने उसका तबसरा नहीं किया उसके ऊपर, या एम्फसाइज नहीं किया, बताया नहीं कि ये बड़ा सीरियस था, ये कोई उसके ऊपर ज़्यादा बात ही नहीं हुई। तो इस दफ़ा भी जब इन्होंने जो बात की है वो यही कहा कि उनको पानी निकल रहा था और वो कह रहे थे कि मेरी ट्रीटमेंट जो है मुझे ठीक नहीं हुई। मतलब इस चीज़ को इतना बड़ा खान साहब की तरफ से इतना बड़ा नहीं बनाया गया। अच्छा। मगर अब बड़ा बन गया है, अब बड़ा बन गया है, बिकॉज अब ये बयान आ गया है कि खान साहब के मुताबिक जी वो कहते हैं कि मुझे अब बिल्कुल नज़र आना कम हो गया है, 15% नज़र आ रहा है, बाकी रह गया 85% डैमेज। 15% कैसे, किसने ये कहा कि 15% रह गया? देखिए डॉक्टर जो है वो ये नहीं कह सकता कि आंख देख के कि आपका 15% है या 20% है या 25% है या 30% है या 50% है। ये जो खुद इंसान है वो बताता है कि मुझे इतना नज़र आ रहा है, इतना नज़र नहीं आ रहा। जब आप ऐनक लगवाने जाते हैं, नज़र टेस्ट कराने जाते हैं, तो डॉक्टर आपसे पूछता है ना कि आपको लफ्ज़ नज़र आ रहा है, ऊपर वाली लाइन नज़र आ रही है, नीचे वाली लाइन नज़र आ रही है, ये क्लियर है, ये क्लियर नहीं है। तो वो तो इंसान खुद बताता है कि कितनी मेरी नज़र है जी, ख़राब कितनी है, अच्छी कितनी है, कौन से एंगल से नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये कोई डॉक्टर के पास कोई वो उस किस्म का इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे वो चेक करे कि आपकी नज़र जो है इस वक्त कितनी है या कितनी नहीं है। दिल की दौरा पड़ता है तो डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप है जी, ठीक है, उससे वो पता कर लेता है कि आपके हार्ट बीट जो है रेगुलर है, इरेगुलर है, कोई मिसिंग हो रही है, नहीं हो रही, या ईसीजी इसी को कहते हैं ना। तो इसी तरीके के साथ अगर आपको पेट का कोई प्रॉब्लम है तो वो पता चल जाता है कि पेट का प्रॉब्लम है, आप भागे जाते हैं कभी इधर कभी उधर। तो इसी तरीके के साथ और अगर आपको कोई गिर जाते हैं जी और चोट आ जाती है तो उसके एक्सरेज हो जाते हैं और पता चल जाता है स्कैन्स हो जाते हैं, फ्रैक्चर है या नहीं है। तो ज़्यादातर जो बीमारियां हैं इंक्लूडिंग कैंसर वो पता चल जाता है बाय मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। मगर आंख का जो है वो जब तक आप खुद ना बताएं कि कितना लॉस हुआ है विजन का, तो डॉक्टर नहीं कह सकता। डॉक्टर ये ज़रूर कह सकता है कि इस किस्म का जो डैमेज है इसका ये मतलब है कि इस हद तक आपकी आंख की आईसाइट को इफेक्ट हुआ है, ओके। बट एक्चुअली वो मतलब पेशेंट को बताना पड़ता है कि मेरी इतनी आईसाइट रहेगी, इतनी नहीं रहेगी। अच्छा। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं ब्लर फील कर रहा था, जो मर्जी कहे, धुंधला था। आयशा, मैं पॉइंट मेरा ये है कि वो उनका बयान है, ये उन्होंने एस्टैब्लिश कैसे किया, आप ये कह रहे हैं। और अगर मैं ये आपके सामने रखूं कि जब वो पिम्स लेकर उनको ले जाया गया तो आपको पता है एक आंख में से शुआएं गुजार के एक टेस्ट किया जाता है कि आपकी आंख का बसारत का पर्दा कितना मुतासर हुआ है, कितना डैमेज्ड है। हो सकता है कि पिम्स हॉस्पिटल की इंतजामिया ने उन्हें ये बताया हो कि आपके इतनी बिनाई रह गई। नहीं, ये नहीं होता, नहीं है ऐसे। वो खुद बताते हैं कि मेरी इतनी मुझे नज़र आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है, इतनी ये है। कुछ जब वो टेस्ट कर रहे होते हैं ना हाँ। तो आपसे पूछते रहते हैं ना जी, अब आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको ब्लर आया है, नहीं आया, एंड सो ऑन। ऑल आई मेड द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस कि ये 15% वाली जो बात है ना जी, ये मुझे नहीं समझ आती कि ये कैसे फैसला हुआ कि 15% ये एस्टैब्लिश कैसे हुआ। ये खान साहब भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हाँ। बाकी डैमेज हुआ है तो क्लियर है, मगर कितना हुआ है, कैसे हुआ है, उसका इलाज क्या है, वी डोंट नो। अच्छा, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ मैं इत्तेफाक करूँगा पीटीआई से कि वो जो कह रहे हैं ना जी कि हमारे डॉक्टर्स जाके देखें जी, वो अपना डायग्नोसिस दें और उनकी ट्रीटमेंट जो है वो अस्पताल में होनी चाहिए। अब बात यह है कि ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इनके अपने डॉक्टर्स इनको देखें। अच्छा, अब बात यह है कि क्लियरली जिस किस्म की सियासत इस मुल्क में चल रही है, हुकूमत के डॉक्टर्स देखते हैं तो वो उसको अंडर
प्ले करेंगे, इनके डॉक्टर्स देखते हैं तो वो ओवर प्ले करेंगे। दैट्स द पॉलिटिक्स ऑफ इट। तो नवाज शरीफ साहब के लिए जैसे बोर्ड बना था, कैबिनेट में डिस्कस तो होता वो था, ओवर ऐसे ही प्ले बना किया लें। था ना, वो ओवर प्ले हुआ। अब क्या होगा? उस वक्त कुछ डील हो गई थी ना, तो इसलिए तो वहाँ अब आ रहे हैं ना आपकी तरफ कि आपने भी इशारे कर रहे हैं डीलों के। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बेहतर ये है कि ये कंट्रोवर्सी को ख़त्म किया जाए और कोई खान साहब के डॉक्टर्स और गवर्नमेंट के डॉक्टर्स इकट्ठे बैठ जाएं, उनका मुआयना कर लें, हस्पताल ले जाएं, वहाँ चेकआउट कर लें और फिर एक मुश्तरका रिपोर्ट लिख दें कि जी हम सबका हमने ये फ़ैसला किया कि ये मसला है और ये इसका इलाज है। और अगर वहाँ कोई डिसेंटिंग वॉइस है, मतलब है 4 डॉक्टर बैठ जाते हैं, 5 बैठ जाते हैं, बोर्ड बैठ जाते हैं, उसके अंदर 6 लोग हैं, उसके अंदर 2 लोग खान साहब के भी नॉमिनीज़ हो जाएं, ठीक, तो वो रिपोर्ट आ जाए। उसके अंदर अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो भी लिखा जाए कि जी मेजॉरिटी ओपिनियन थी, जैसे जजमेंट लिखी जाती है कोर्ट की जी, कि जी 6 जजेस थे, 5 जजेस ने ये फैसला लिखा, एक ने अलग फैसला लिख दिया, तो वो भी आ सकता है। तो मेरी ये तजवीज़ है कि इसको कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए और उनका इलाज फ़ौरन करने के लिए, जो कि होना चाहिए, एक बोर्ड बना दें जिसके अंदर खान साहब के लोग भी बैठ जाएं। अच्छा, और फिर इसका पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाए और उसके बेसिस के ऊपर इसका इलाज हो। सो दैट्स एज फार आई एम कंसर्न, दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। ये कंट्रोवर्सी अच्छी नहीं है, ये इट इज़ अ डिस्टेबलाइजिंग कंट्रोवर्सी और अगर इसको फौरी तौर पे इसको ख़त्म करना चाहिए। तो अभी तक की सिचुएशन से तो आप भी यही समझते हैं कि उनका कम से कम जेल से तो निकलना तय है? ये मैं नहीं कह सकता, मैं इतना कह सकता हूँ कि इनको एग्जामिन किया जाए। जैसे मैंने कहा, अगर वो समझते हैं कि इनको अस्पताल ले जाना है तो ले जाया जाए, अगर वो समझते हैं ले जाके चेक करके वापस लेके आना और इलाज इनका जेल में ही होना है तो जैसे ही वो कहते हैं करें। आई एम नॉट गोइंग टू से दिस कि जी आप उनको 6 महीने के लिए अस्पताल लगा दें या आप ये कर दें, दिस नॉट माई जॉब। माई जॉब इज़ टू फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस, एंड द वे आउट ऑफ दिस इज़ अ कंसेंसस वे कि आप सबको बैठा दें, फैसला करवा लें उनसे मुश्तरका, फिर अगर अस्पताल ले जाना है, कौन से अस्पताल ले जाना है, ये सारे वहाँ तय हो जाएं और कितनी अरसे के लिए लेके जाना है और कैसा इलाज होना है और फिर वापस अस्पताल आना है या महीने हर 15 दिन के बाद लेके जाना है, लाना है, ये ऑल दिस मस्ट बी डिसाइडेड बाय द डॉक्टर्स, नॉट बाय यू एंड मी, नॉट बाय पीटीआई, नॉट बाय गवर्नमेंट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स और उसमें खान साहब के जो अपने सिलेक्शन है वो भी होनी चाहिए, ताकि उनको भी एश्योरेंस हो कि एटलीस्ट माई पीपल हैव आल्सो लुक्ड एट द सिचुएशन। और फैमिली से मुलाकात? फैमिली से मुलाकात, अगेन मेरी ये व्यू है कि अगर द डॉक्टर्स पैनल थिंक्स कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इनकी हर रोज़ ही मुलाकात हो या 10 दिन के बाद हो, उनसे पूछ लिया जाए हाउ इम्पॉर्टेंट इज दिस साइकोलॉजिकली फैमिली से मिलना, बिकॉज इशू इज़ नॉट वन ऑफ सोशल कोहिजन, इशू इज़ ऑफ मेडिकल। तो मेडिकल तो डॉक्टर्स फैसला करेंगे ना। अब जब आप आईसीयू में चले जाते हैं आयशा, तो डॉक्टर फैसला करता है ना कितनी देर रहेंगे आप, ये डॉक्टर फैसला करता ना कि आप बाहर बैठे हुए आप अंदर आके मिल सकते हैं उनको कि नहीं मिल सकते। यहाँ तो फिर कभी कभी इजाज़त दे देते हैं, अच्छा जी 2 मिनट वास्ते आ जाओ, ठीक है, देख लो वो थोड़ा पेशेंट ठीक है, ठीक है ना। मगर ये बाहर तो आईसीयू इज क्लोज्ड, आप जो मर्जी कर लें, आपको आईसीयू में नहीं जाने देंगे, बाहर बैठो, इंटेंसिव केयर, 2 से 3 घंटे आप बाहर बैठे रहे, खाना वाना बिल्कुल कुछ नहीं बाहर से आता। यहाँ थोड़ी बहुत नरमी हो जाती है, बट आई थिंक ये फैसले हमारे नहीं है, सियासी फैसले नहीं है, दिस शुड बी मेडिकल डिसीजंस। बट मेडिकल डिसीजंस लेने की नौबत तब आई जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आई। अब सुप्रीम कोर्ट के 2 अहकाम आते हैं, एक तो ये कि उनके बच्चों से उनकी बात करवा दी जाए, ठीक है, और दूसरा ये कि ये रसाई दी जाए मुआलिजीन को उन तक। आपको लगता है कि दोनों बातों पे अमल दरामद हो जाएगा 16 फरवरी तक? होना चाहिए, होना चाहिए। अब हुकूमत क्या फैसला करती है, क्या उसको फिर कैसे निभाएगी, दैट्स अप टू देम, बट आई थिंक कंसेंसस है कि एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अभी राणा सनाउल्लाह को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि अदालत का ऑर्डर है तो फॉलो होगा, जो भी ऑर्डर होगा। अगर बाहर भेजने का भी ऑर्डर होगा, तारिक फजल चौधरी कहते हैं, तो बाहर भी भेजा जाएगा अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे। आप जाहिर है, तो यार यही कहते हैं ना, अगर अदालत कोई बात कह देती है तो देन यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स। आप चैलेंज कर सकते हैं, बट ये तो सुप्रीम कोर्ट को आप क्या चैलेंज करेंगे, वहीं चैलेंज होगा जहाँ से ऑर्डर आ रहा है, ऐसे ही है ना। तो फिर तो आई थिंक ये तो अभी नहीं है, वहाँ तक तो बात नहीं पहुँची ना। अगर वहाँ तक बात पहुँचेगी तो फिर आप मेरे से पूछ लीजिएगा कि कोई डील हुई है या साजिश है या कोई चक्कर है। अच्छा, नहीं, वहाँ तक बात पहुँचने के लिए निशानियाँ होती आप उससे पहले ही साजिश की थ्योरी टेस्ट करना असल में नहीं, जाहिर है आपने भी दौरे हुकूमत देखे हैं, हमने भी देखे हैं। एक हनीमून पीरियड होता है ना हमारे मुक्तदारा और हुकूमतों के दरमियान,
2-2.5 साल से ज़्यादा तो ये हनीमून पीरियड नहीं चलता, बोर हो जाते हैं। तो इस हुकूमत के 2.5 साल तकरीबन पूरे होने वाले हैं। अब हम 8 फरवरी को मना चुके हैं 2 साल। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ट्विटर अकाउंट खामोश हो जाते हैं। मैं ये कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब का हनीमून पीरियड 2013 से 2017 तक चला था जी, तो वो तो ज़्यादा साल हो गए थे, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, लेकिन उस दौरान आप अदालती वो समझे ना, शुरू हो गई थी उखाड़ पिछाड़, डॉन लीक्स आ गया था। अच्छा ओके इशारे आसार पहले वाजे होना शुरू हो जाते हैं सेठ साहब। अब आप देखें मरियम नवाज वो साहिबा, उस वक्त होते हैं जब ऑप्शंस होते हैं, अभी ऑप्शंस नहीं है ना। अब चले आप अपनी बात कर लें। अच्छा, रायता फैल रहा है गल वैसे मत गई, बंदे नहीं पे आओ तो सही, किसी आओ तो सही। मरियम नवाज साहिबा तनकीद का निशाना बनाया करती थी। नवाज शरीफ साहब उस अरसे में तनकीद का निशाना बनाया करते थे इस्टेब्लिशमेंट को उस वक्त की। तो यकदम मरियम नवाज साहिबा का ट्विटर अकाउंट खामोश हो गया था। अब हमने देखा इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट गोले उगल रहा था बहुत अरसे से, और यहाँ तक कि पीटीआई के जितने भी फॉलोअर्स हैं वो सब तनकीद का निशाना बनाया करते थे। लेकिन 2 दिसंबर को उज़मा खान साहिबा की मुलाकात होती है, उसके बाद एक धमाकेदार सख्त किस्म का ट्विटर अकाउंट पे अपलोड होता है मैसेज, उसके बाद से ट्विटर खामोश है। सलमान सफदर साहब की अगर मुलाकात हुई 2 घंटे की तकरीबन, उसके बाद भी ट्विटर के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आई। बाकी सब भी नरम लहजा इख्तियार किए हुए हैं, यहाँ तक कि सुहेल आफरीदी साहब। फिर आपकी अपनी बताई हुई प्रेडिक्शन के जनाब 8 फरवरी को कुछ भी नहीं होगा, हुआ कुछ आपने जैसे कि फरमाया था। इन सब निशानियों के बाद भी अगर ये आप कह रहे हैं कि डील की तरफ अभी ना जाएं या मैं बात ना करूं, तो थोड़ा अचंभा लगता है। नहीं, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में पिछले हफ्ते कहा था कि दोनों साइड्स की तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का फैसला हुआ। ये मैंने कहा था आपको, ये कहा था नहीं, आपने कहा और मैंने ये भी कहा था डील वील कोई नहीं है। डील किसको कहते हैं? अब ये भी लेट्स एग्जामिन दैट। डील हर गल इत्थे तुसी डील कर देंगे हो। हाँ, किसको कहते हैं बताएं? डील होती है जिससे मुख मुखा हो जाए, फाइनल सोल्यूशन हो जाए, उसको डील कहते हैं ना। अच्छा, अब इंडिया की और अमेरिका की डील हो गई है ना, फाइनल सोल्यूशन है ना, दैट इज अ डील। डील होती है जी चलो जी हुन फाइनल हो गया, खत्म ना, ਤੁਹਾਡਾ भी मसले हाल साढ़े भी। यहाँ तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। यहाँ तो सिर्फ सीज फायर इज नॉट अ डील, और वो भी टेम्पररी, कोई कमिटमेंट नहीं है दोनों साइड से, लेकिन सीज फायर है। तो अभी मुझे ऐसे लगता है कि देयर इज अ टेम्पररी सीज फायर। मैंने ये पिछले प्रोग्राम में कहा था आपको कि दोनों साइड्स ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, हाँ, ये कि यार देखें आप ये इतना मांग रहे हैं, हम ये नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा सा तुसी अगे वधो, फिर थोड़ा जैसे बदने, फिर अगे जाके देखेंगे की होता है। तो उसमें ये हुआ कि अचकज़ई साहब आ गए हैं, कमेटियाँ बैठनी शुरू हो गई हैं, ये हो गया वो हो गया, बयानबाजी जो है ठंडी हो गई है, चीफ मिनिस्टर जो हैं वो केपी के वो कोर कमांडर के यहाँ जाके बैठ गए हैं, पहले गरज रहे थे उनके खिलाफ, अब जाके उनके पास बैठ गए हैं, और बाकी लोग भी बड़े तरीके के साथ पीटीआई वाले बात कर रहे हैं, और हुकूमत की तरफ से भी राना साहब हैं, ये सारे जो हैं बड़े नरम रवैया है सब जगह पे, और ये है कि जी हाँ जी ठीक है जी ये। लेकिन हुकूमत को तो इनसिक्योर होना चाहिए, आप तो कह रहे हैं उनका नरम रवैया है, मैं कहता हूँ कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। क्यों? कौमी हुकूमत, क्यों कितने कौमी हुकूमत की आवाजें, कौमी हुकूमत कैसे बनेगी, कैसे बनेगी, ये तो आपको पता है उस वक्त नहीं सारा। देखे ना, वो तो कहते हैं ऑलरेडी कौमी हुकूमत है, सारे तो हुकूमत में एक्सेप्ट फॉर पीटीआई। हाँ, तो पीटीआई आ जाएगी ना? नहीं, इन्वेस्टमेंट पीटीआई किसी कौमी हुकूमत में नहीं आएगी, बिकॉज खान साहब का मसला जब तक हल नहीं होगा तो पीटीआई कैसे कौमी हुकूमत में आएगी? खान साहब का मसला हल हुए बगैर अचकज़ई साहब पार्लियामेंट में आ गए ना? आ गए हैं, मगर कौमी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये भूल जाएं आप। ही इज़, जो खान साहब कहेंगे वही होगा। अचकज़ई साहब के पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, कोई ऑटोनॉमी नहीं है, इज़ अ वन मैन शो। जिस दिन खान साहब फैसला करेंगे कि फलाने ने आना है, हाँ वो फलाना आ जाएगा। दिस इज़ अ वन मैन पार्टी, इसमें 2 मैन की गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, सो लेट मी मूव फॉरवर्ड। अब बात यह है कि गोइंग फॉरवर्ड आपने 2-3 इश्यूज खड़े कर दिए ना। आपने कहा जी कि ये बनी गाला जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हाँ, कहा ना जी, मैंने कहा आपसे। क्यों, आपका क्या ख्याल है? Because that would be part of a deal. It would not be the full deal, but it would be part of a very serious confidence building measure. मेरा नहीं ख्याल इतनी सीरियस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होने जा रही है, माई असेसमेंट अभी। अच्छा, देखिए इस मुल्क में बड़ी जल्दी हर कुछ सब चीज़ तब्दील होती है। अब इंडिया और अमेरिका के हालात जो है एकदम तब्दील हो गए, पहले एकदम इस तरफ से गिर गए थे, अब इस तरफ आ गए। अब अमेरिका आपको याद कर रहा है पैलेस्टीन के अंदर पीस बोर्ड के इजलास तो में। वहाँ भी अभी बड़े इश्यूज बनने हैं। हाँ। पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस मेरे हिसाब से वी कैन डिस्कस दिस लेटर, थोड़ी सी वहाँ शायद कोई हलचल हो, हिचकियाँ आए, हिचकियाँ आ सकती है, तो उसके साथ फिर ये भी सारा इशू बन सकता है। ये जो सारे अमेरिका के अंदर पीटीआई के लोग हैं, चुप है, क्यों चुप है? पहले तो इतना शोर था, कांग्रेसमैन के पास, सेनेटर्स के पास लॉबिंग हो रही थी, ये और सारे चुप बैठे, क्या वजह? इससे उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि अब इसके बाद
नहीं, मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है वो भी ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं उनके जो नुमाइंदे हैं वो हो सकता है इसका हिस्सा हों। मैंने इसकी तरफ इशारा किया था पिछले प्रोग्राम में, मैंने कहा था कि वो जो अमेरिका वाले हैं वो भी थोड़े बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं और शायद वो ये भी कह रहे हैं हमें मिलाएं एक दफ़ा फिर खान साहब से। जी, आपने कहा था, बिल्कुल कहा तो था। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि तो ये सारा कुछ जो हो रहा है दिस इज़ मेनली टू लोअर द टेम्परेचर। खान साहब बहुत आगे निकल गए थे गाली गलौज में, अच्छा। पीटीआई बहुत आगे निकल गई थी, उसके बाद गवर्नमेंट भी फिर उसी तरीके के साथ क्रैकडाउन पे आ गई थी, तो अब दोनों पीछे हटे हैं। दैट्स व्हाट्स हैपेंड। मगर क्या खान साहब को बनी गाला भेज दिया जाएगा? मैं समझता हूँ अभी ये बात प्रीमेच्योर है। अभी ये आंख वाली बात जो है ना ये आगे थोड़ी चलेगी, डॉक्टर्स फैसला करेंगे। अच्छा। मगर ये मुझे बताएं कि बनी गाला भेजने का मकसद क्या होगा? आप समझते हैं ना कि हो सकता है, क्यों, क्या इससे खान साहब को तो रिलीफ मिल जाएगी। हाँ। मगर साथ साथ बड़े लोग हैं जो आप जैसे जी। जो कहेंगे डील होगी, डील होगी। हाँ, डील इसको डील से अलग कैसे करेंगे, ये मेरे जहन में तो सवाल फिर उठता खान है। साहब क्यों करेंगे डील? वो तो डील करना नहीं चाहते। वो ये तासुर भी नहीं देना चाहते थे। तो फिर अब से आप क्यों पहले कह तक। रही है कि ये जाएंगे? असल में ये जो बीमारी है ये बताती है कि तकरीबन 90 दिन तक तो आपका इलाज होता रहेगा, इलाज मुआलजा। इसके दौरान आपको इंजेक्शंस लगते रहेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट चलेगा। तो फिर ये बनी गाला वाली बात क्या, वहाँ जाके बेहतर कोई फैसिलिटी मिल जाएगी? अच्छा, खान चलें, साहब आप तो को रद्द कर रहे हैं ना इस नहीं, बात मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी कोई जवाब नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है कि खान साहब को बनी गाला भेजा जाए। अभी अस्पताल की है। अभी ये है कि अस्पताल में ट्रीटमेंट होगी, रहेंगे कितना अरसा, वापस आ जाएंगे प्रिजन, फिर जाएंगे आएंगे, ये सारी चीज़ें तय होने वाली हैं। अभी कोई फैसले नहीं हुए। इतना फैसला ज़रूर है कि अगर कोई सख्त ज़रूरत नहीं है कि उनको परमानेंटली मुंतकिल कर दिया जाए टू हॉस्पिटल, वो नहीं है। अच्छा। अभी ऐसी कोई फैसला नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। अभी यही फैसला है कि इतनी जो भी है इनकी ट्रीटमेंट हो सकती है, बट वी आर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर हिम टू द हॉस्पिटल। और पता ये लगे जनाब हॉस्पिटल में ये पहुंच गए हैं और 10 दिन वहाँ बैठे हुए और बाहर पीटीआई वाले सारे इकट्ठे हो रहे हैं। अभी वो अडियाला जेल के बाहर इकट्ठे होते हैं और अभी पार्लियामेंट के बाद भी ये इकट्ठा होना शुरू हो रहे हैं। तो अगर फिर अस्पताल में चले गए तो सारे आगे बैठ जाएंगे होते। तो ये तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, ये मैं आपको बता दूँ। ओके। ये इसीलिए आप कहते हैं अस्पताल में, और बनी गाला तो बाद की बात है। पहले अस्पताल भी आप नहीं कह रहे। मैं कहता हूँ अस्पताल में भी कोई परमानेंटली उनको शिफ्ट करना इज नॉट ऑन द कार्ड्स, इज नॉट ऑन द टेबल। दिस इज माय असेसमेंट। अब आपने उसके बाद लोग छिके मार रहे हैं, आपने अट्ठा मार दिया। क्या आप कहती हैं शायद लंदन भेज दिया जाए? हाँ, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ना। जैसे तारिक फजल ये कह रहे हैं कि अगर जाना हो, जाहिर है उनके साहबजादे भी ट्वीट कर रहे हैं, कंसर्न शो कर रहे हैं इमरान अच्छा, खान अब साहब बात के। तो अपनी चले आपके एक सेकंड के लिए आपकी बात में हम कहते हैं अच्छा तो बड़ा बुरा हाल है तो लंदन भेज देंगे। आपको इस बात का एहसास तो होगा ना कि जब आप लंदन भेजेंगे उनको, ठीक है ना, कि ये लंदन पहुंच गए तो क्या करेंगे? तो 1 लाख बंदा लैके ते इन्होंने उत्थे हर रोज़ डेमोन्स्ट्रेशंस कर देने हैं। सारे यूके से लोग आ जाएंगे, सारे यूरोप से आके खान साहब की हमायत के अंदर खड़े हो जाएंगे। इट विल बी द ऑपोजिट ऑफ व्हाट हैपेंड व्हेन मियां साहब वाज देयर। मियां साहब तो पब्लिक में नहीं जा सकते थे, और यहाँ ये है कि सारी की सारी पीटीआई जो है वहाँ हाइड पार्क जो है वो सारे का सारा टेक ओवर हो जाएगा खान साहब के लिए। तो यू थिंक कि खान साहब को ये इस किस्म का मौका देंगे? ये सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस दिन ये खान साहब को इन्होंने बाहर भेज दिया ना जी, तो समझो खत्म, कहानी समझो खत्म, ये फारग है, कहानी खत्म। कहानी खत्म। तो इसलिए ये इतने बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि दे विल डू दैट। ये अगर हम जैसे बाहर बैठे हुए लोगों को इतना पता है तो इनके पास तो बड़ी इन्फॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस है, और हमें पता है पीटीआई कितना पैशनेटली खान में बिलीव करती है। आप तो ठंडी हुई है थोड़ी सी, बिकॉज धमकियाँ शमकियाँ चल रही हैं, पासपोर्ट्स ये वो तस्वीरें लग रही हैं। और खान लंदन पहुंच गया तो अब समझो एक अर्थक्वेक आ जाना है। सारे पीटीआई ने यहाँ से भी पहुंच जाना है वहाँ, और वहाँ से भी पहुंच जाना है। तो ये रिस्क तो कोई गवर्नमेंट नहीं ले सकती। तो इसलिए लुबे लबाब सारी बातों का ये है, कोई डील नहीं है। अच्छा। कोई कंस्पिरेसी नहीं है। अच्छा। कोई हुकूमत कमज़ोर नहीं है ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई। वो आपस में इनके छोटी बड़ी तब्दीलियाँ हो सकती हैं कैबिनेट के अंदर, मगर दैट इज़ बिटवीन द इस्टेब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट। अच्छा। ओके, बट नॉट खान साहब का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। और पहले ये भी बात चलती थी आयशा के मरियम बीबी बड़ी अच्छे काम कर रही हैं मगर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा। यही था ना, काम बड़े अच्छे हो रहे हैं मगर इम्पैक्ट नहीं हो रहा। इम्पैक्ट से मुराद क्या थी? वही इमरान खान साहब का जो फुटप्रिंट है, उनकी जो पॉपुलैरिटी वो कम नहीं वो नहीं होनी। लोग कहते हैं हाँ काम तो अच्छा कर दी हुई, मगर इमरान खान को दुख करेंगे।
ठीक है, एक तरफ मानते हैं जी कि उन्हें अच्छे काम किए ने, ठीक, दूसरे कहते हैं मगर वो खान के दुआर आ रहे हैं, दिल और खान ना लिए। अच्छा, तो दैट इज स्लोली चेंजिंग। ये जो बसंत हुई है ना, इसके साथ थोड़ी सी डेंट पड़ गई है उसके अंदर। अच्छा हाँ, 100%। ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो 100% करेक्ट है, डेंट थोड़ी सी पड़ी है। इंटरनेशनली कवर किया गया उसको अरे, और अरे, तारीफ की गई इस स्टेप की। ऑल ओवर। और ये पहला ऐसा स्टेप है जो कि लोग खुद मान रहे हैं कि इसके साथ एक विजनरी स्टेप है और दिलेरी के साथ ये किया है और कितना ब्यूटीफुली मैनेज किया है इसको, ठीक है ना। सो यू हैव टू गिव क्रेडिट देयर। और इसके साथ प्रेशर इस्लामाबाद की हुकूमत के ऊपर भी पड़ गया है। अब ये मैं आपको दूसरी इसका पहलू बता रहा हूँ, बिकॉज हाँ, इस्लामाबाद की हुकूमत, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अच्छा, एक तरफ चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, हाँ, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें कुछ छुपाने की तो ज़रूरत नहीं है, मतलब है कि दोनों कंपटीशन में हैं। एक प्राइम मिनिस्टर है, दूसरी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं, ठीक है ना। वो फैमिली के अंदर कुछ सेटलमेंट हुई है, ठीक है, ए वारी शाबाश रही थी, अगली वारी थोड़ी है। अच्छा, मगर नंबर तो दोनों लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और नंबर लगाते हैं किसके साथ? उधर बस इतना काफी उधर। तो अब बात यह है कि मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद की हुकूमत थोड़ी सी हिल गई है कि यार है कि असी भी कुछ करिए, असी भी तो यार आवाम साढ़े, असी बिजली महंगी करने पे आवाम गाला कढ़दी पई है, वो गुड़ियां उड़ाते पे ने, आवाम तालियां मार रही है, ठीक। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की कुछ हवा उड़ती उड़ती शहबाज शरीफ तक भी पहुंची। गुड़ियां उड़ाएंगे क्या वो? तो उन्होंने फिर क्या किया है कि उन्होंने नेपरा को कहा है, अच्छा, कि तुसी अपना जो फार्मूला आप बना रहे हैं इसको चेंज करें। सोलर पॉलिसी पे जी, हाँ, वो एक नोटिस उन्होंने लिया और रोक दिया। हाँ जी, नेट मीटरिंग, नेट बिलिंग, हाँ, तो वो तो पहले तय हो चुका था जी। वो आपका ख्याल है नेपरा ने हमें कर दिया था। वो तो आंख मारती है गवर्नमेंट, IMF मारती है फाइनेंस को, फाइनेंस मारती है इधर, कर गुर के तो काम बन जाता है जी। तो अब इन्होंने सोचा वो ये नंबर ला गई होते, सानू गाल पै रही है। तो मेरा ख्याल है इन्होंने सोचा कि यार इसको थोड़ा सा रोको, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने फिर ऑर्डर किया कि रिव्यू करें नेपरा को। और आज की खबर मुझे बताई जा रही है कि उन्होंने कहा कि पुराना सिस्टम जो है जी, वो जो है पुराने कस्टमर्स जो हैं उनका रेट्स वही रहेंगे, और नेपरा को कहा है आप और कोई रास्ता ढूंढें बाकी मसले हल करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इसका प्रेशर पड़ गया है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ, बसंत से भी बड़ा खुश हूँ, और नेपरा के जो ऑर्डर है उसको भी थोड़ा रिवर्स किया है इन्होंने। आई एम वेरी हैप्पी। आवाम के लिए ये दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। ठीक है, लेकिन प्रेशर आने के बाद वज़ीर आज़म ने यू टर्न लिया, उससे पहले वो ना आवाम का ख्याल कर लेते जो बेचारे बिजली के बिलों से मुंतकिल हुए। मैं ये कह दूं कि प्राइम मिनिस्टर पहले दिन से जी, ये मुझे इस बात का इल्म है कि पहले दिन से ही वाज कंसर्न, वो वरीड थे कि यार ये आवाम के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। मगर वो जो IMF है ना वो बड़ी सख्त है, वो कहते हैं नहीं पता, पैसे चाहिए, पैसे इकट्ठे करो, पैसे इकट्ठे करो। अब वो नेपरा वाले ब्यूरोक्रेट्स जी पैसे इस तरीके से इकट्ठे हो सकते, जिनसे इकट्ठे होते आए हैं उन्हीं से इकट्ठे कर लेंगे, बजाय IPPs के साथ मुआहदों को रिव्यू करते। कभी हमें खुशखबरी सुना रहे थे कि उनके साथ मामला तय पा गए हैं, लेकिन वो मामला आगे तक नहीं गया। इसके बाद और भी क्या बात जो सियासत में पतंगे उड़ रही हैं, बसंत हो रही है, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। शो में साथ देने का शुक्रिया। मामला है इमरान खान साहब का, जिनके बारे में चल रहा है सारे सोशल मीडिया पे कि कोई डील बिहाइंड द सीन्स चल रही है, लेकिन सेठी साहब ने इसको रद्द कर दिया और ये भी बता दिया कि मामला ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है। लेकिन मीनवाइल कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें लोग डॉट्स कनेक्ट करते हैं और हैपनिंग्स बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, अगरचे कंसर्निंग भी हैं कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब, जिनसे काफ़ी मुखासमत रही इमरान खान साहब को बाद में जब उन्हें इक़्तिदार से निकाला गया, उनके हवाले से खबर आती है कि वो ज़ख्मी हो गए हैं, वो ICU में ज़ेरे इलाज हैं। तो इस खबर के पीछे भी लोग कुछ ना कुछ ढूंढना शुरू हो गए। तो सेठ साहब, अगर ये खबर ऐसी थी भी तो उसको मीडिया पे लाने की क्या ज़रूरत थी, और इस तरह से बताना कि वो बाथरूम में गिरे हैं और वो ICU में ज़ेरे इलाज हैं? नहीं, तो अगर हकीकत यही है कि वो गिर गए हैं और ही हर्ट हिमसेल्फ, तो इसमें छुपाने की क्या बात है? हाँ, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ बनाना, और उसी अरसे में जब इमरान खान साहब के भी अस्पताल जाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं या डील की बातें हो रही हैं। देखिए, अब उनका गिरना और खान साहब की खबरें को क्या ताल्लुक है आपस में? लोग तो बना रहे हैं। आप नहीं, लोग बना रहे हैं, इसलिए लोग जो बना रहे हैं उनका क्या मतलब है? उनको धक्का दिया गया? एक स्टेटमेंट है मुबहम सी के हो सकता है उनको अटैक किया गया हो, ये अटैक हो। ये राना सनाउल्लाह साहब ने नहीं, उनका मतलब कुछ और है। उसका मतलब ये है, एक थ्योरी ये है कि वो गुस्ल कर रहे थे और फिसले और गिर गए,
और चोट आ गई, ठीक, और उससे बेहोश हो गए। अच्छा। और उसके बाद अस्पताल ले गए, पता लगा कि कंकशन हो गई है, फिर बेहोश रहे एंड सो ऑन। उसके बाद अब कॉम्प्लिकेशंस हो गई, मोटी बात। दूसरी थियरी ये है कि शायद उनको कोई हार्ट अटैक हुआ व्हाइल ही वाज इन द टॉयलेट, और उसकी वजह से वो गिर गए, फिसले नहीं। अच्छा। राणा साहब कहते हैं ना अटैक, अटैक से मुराद ये है कि शायद उनको कोई हार्ट का कोई मसला हुआ या किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ हुई उनके जिस्म के अंदर जिसकी वजह से ही फेल डाउन। अच्छा। उसकी वजह से फिर उनका सर पे चोट आई, ठीक, क्योंकि सर पे तो चोट आई है ना, वो तो अब क्लियर हो गई बात जी। तो अब कुछ सुना है, फैमिली के कुछ सोर्सेज हैं, वो कुछ कह रहे हैं। वो क्या कह जी, रहे वो हैं? कह रहे हैं कि बेबुनियाद खबरें उड़ाई जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, असल में पेस मेकर तो उनके हाँ वो उनके पास पेस मेकर था जी। पेस मेकर में कोई प्रॉब्लम आया जी। जिसकी वजह से उन्हें चक्कर वक्कर आया, वो गिर वो गए, बेहोश हो गए गिर के, और फिर ही हर्ट हिमसेल्फ। ये वो ना फैमिली देखिए, सोर्सेस मैं कह आपको रहे हैं। बताऊं, जब आप बाथरूम में या कहीं भी गिरते हैं ना इस उम्र में, दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता दूं। एक ही होता है कि व्हेन यू फॉल, आप हिप पे गिरते हैं जी, कूले के वजन पे। उसमें या लेफ्ट हिप या राइट हिप फ्रैक्चर आ जाती है। और जब जितने आपकी उम्र ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा चांसेस होती है फ्रैक्चर की, बिकॉज आपकी बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती है, डिक्लाइन कर रहा होता है ना एज यू ग्रो ओल्डर, तो वो फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, वेरी पेनफुल। कभी कभी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़ती है उसके बाद। कॉमन। दूसरी चीज़ ये कि जब आप गिरते हैं तो हिप के अलावा आपका सर लगता है जब आप नीचे गिरते हैं। जी। तो मोटरसाइकिलों के लिए हेलमेट क्यों दिए गए कि जब आप गिरते हैं तो आप घुटने, हिप्स एंड हेड, ये इंजरीज होती हैं। तो हेड के लिए तो, मगर जब आप बाथरूम में गिरेंगे तो फिर तो आप हेड जाके लगेगा वो पत्थर के ऊपर ही ना, बिकॉज बाथरूम के अंदर तो पत्थर के सारी चीज़ें ही पत्थर की होती हैं, एक आध चीज़ प्लास्टिक की होती है, बाकी तो सारा हार्ड आयरन या एल्यूमिनियम या वो हार्ड एंड मेटल्स होते हैं ना। शावर भी तक हार्ड होता है, डोर नॉब्स जो होते हैं वो भी बड़े कॉपर या ब्रास के होते हैं एंड सो ऑन, और जो नीचे ज़मीन के ऊपर भी जो टाइलें होती हैं दे आर ऑल्सो हार्ड। तो सो आई थिंक ही फेल डाउन। अब वो फिसले हैं या कुछ हुआ है उनको जिसकी वजह से वो गिरे हैं, जी। दोनों में एट द एंड गिरते हैं। मगर एक जो है वो ऐसे है कि फिसल गए विदाउट नोइंग, दूसरा ये है कि कुछ हुआ तो आप गिरे हैं, क्योंकि आप वैसे भी फिसल सकते हैं ना। यू स्टेप ऑन टू बाथरूम फ्लोर जिसके वो अभी वो सफाई की हुई है, थोड़ा साबुन लगा हुआ है, साबुन में पैर लगा के गिर गए जी। तो आप तो वो तुसी सड़क जाते हो तो केले की छिलके के उत्ते तुसी पैर आ जाते हो, गिर जाते हो। तो मतलब ये बाथरूम में तो बहुत कॉमन है, स्पेशली फॉर ओल्डर पीपल। हाँ, तो मेरा ख्याल है इस किस्म की कुछ चीज़ हुई है जिसकी वजह से नाउ ही इज़ इन अ सीरियस इलनेस। अब वो कॉम्प्लिकेशंस क्या है आई डोंट नो, बट आई कैन ओनली प्रे दैट ऑल इज वेल। Hopefully soon he'll be home, but I don't know the situation. जो रिपोर्ट किया जा रहा है वही सामने आ रहा है, और उनकी फैमिली भी ये बता रही है कि वो पहले से तबीयत नासाज थी और वो कुछ महसूस कर रहे थे, मतली वगैरह हो रही थी, जिसके बाद उनके साथ ये हुआ। बहरहाल वी विश हिम हेल्थ एंड स्पीडी रिकवरी। अब आगे जब चलें तो जैसे मैं बता रही थी कि अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं जो कि शकूक को हवा देते हैं, स्पेशली जब एक फुटेज रिलीज़ की जाए। प्रेसिडेंट साहब से मीटिंग की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ गए हों, कैबिनेट मेंबर्स भी हों, इसहाक डार साहब भी हों, आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी हों, राना सनाउल्लाह भी हों, सब ठीक बैठे हों, लेकिन जरदारी साहब के फेस एक्सप्रेशंस ये बता रहे हों कि वो किसी बात पे बहुत बरहम है और उनको फोकस किया जाए उनके एक्सप्रेशंस को, तो उससे ऐसे लगता है कि पता नहीं ये कनेक्शन इमरान खान साहब के साथ होने वाले मामलात पे बन रहा है, NFC या रिगार्डिंग 28वीं तरमीम बन रहा है, ख्वाजा आसिफ के जो रिमार्क सामने आ रहे हैं उन पे बन रहा है। क्यों इतने बरहम नजर आए और फुटेज ऐसी रिलीज़ क्यों की गई? आप दिखाएंगे जी, वो सामने चल रही है, आप देखें उनके चेहरे पे नागवारी के तासुरात। हालांकि वो हमेशा स्माइलिंग, उनकी बड़ी प्लेजेंट स्माइल है, दांतों के साथ एक भरपूर स्माइल करते हैं वो, और अब आप देखिए उनके माथे पे बल हैं, और बाकी ये इसहाक साहब की आप हल्की सी मुस्कुराहट देखिए। तो आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, फेस रीडर हैं। नहीं, फिर आप क्या, व्हाट आर यू रीडिंग? आपको क्या नजर आ रहा है? आई एम जस्ट रीडिंग के बाकी सब नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब। तो लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब को इतना गुस्सा किस पे है कि मोहसिन नकवी साहब भी बैठे हैं, आप देखें सब पुरसुकून है सिवाय आसिफ अली जरदारी साहब। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब नाराज लग रहे हैं किसी बात पे बहुत। अच्छा, मैंने भी देखी है, मैं नहीं समझता वो नाराज लग रहे हैं। जरदारी साहब को आप अगर अच्छी तरह जानते हैं तो जब वो कोई बात आर्ग्यू करते हैं ना, अच्छा, तो यही लहजा होता है, यही उनकी शक्ल भी ऐसी ही होती है। ही इज़ वेरी पैशनेट जब वो आर्ग्यू कर रहे होते हैं ना, पॉइंट मेकिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ऐसे ही करते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो नाराज़ हैं, वो एक स्ट्रेस कर रहे होते हैं कि नहीं ऐसे नहीं है, देखो ना ये है वो, दैट्स हाउ ही टॉक्स। तो ये नाराज़गी का इजहार नहीं हो रहा है,
ये मेरी रीडिंग है, मैं जानता हूँ जरदारी साहब को, वो कोई ना कुछ बात कह रहे हैं जो कि सब सुन रहे हैं. इट कैन बी ए कंप्लेंट, इट कैन बी सम एडवाइस, इट कैन बी सम क्वेश्चंस, बट नाराज़गी का इजहार नहीं है. हाँ, हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ की बात कर रहे हों जो कि जिससे वो समझते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों हो गया, ये क्यों नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए. मगर दैट डजंट मीन कि ही इज़ एंग्री. अच्छा. हाँ, इट कैन ओनली मीन कि ही इज़ अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड. फर्क होता है ना. अब फ्रस्ट्रेशन में कह रहे यार की करते पे हो तुम, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तू सोच ये क्यों नहीं किया, तुम ये आई डोंट लाइक इट. देयर आर वेज ऑफ. अब प्रेसिडेंट साहब जो है, मेरा ख्याल है कुछ बातें कर रहे हैं. अब मैं चिड़िया को मैंने भेजा था, हाँ यार पता तो करके आ. अच्छा. आयशा कह रही है बड़े नाराज़ है. उन्होंने कहा नहीं चिड़िया हुआ, ये कह रही नाराज शायद कोई नहीं, ये सारे मिले जुले ने, इन्होंने कोई नाराज़गी नहीं की. अच्छा. नाले अफोर्ड ही नहीं कर सकते नाराज़ होना. अच्छा. अफोर्ड नहीं कर सकते. हाँ. नाराज़ किस पे होना है? गवर्नमेंट के ऊपर होना है. गवर्नमेंट. खबरें तो ऐसी ही चल रही हैं कि वो कुछ मामलात पे नाराज़ हैं और उन्होंने अपने अरकान असेंबली को कहा है कि आपने कानून साजी में हिस्सा नहीं लेना. ये ब्रेकिंग्स चल रही हैं. अच्छा, मैं आपको बताऊं क्या चक्कर है. क्या चक्कर है? तो थोड़ी सी खबर आपको दे ही देते हैं. जी बताएं. चिड़िया लेके जो आई है. अच्छा. चिड़िया कह रही है कि जरदारी साहब ये कह रहे, जो तजवीज़ जरदारी साहब कह रहे हैं कि ये बहुत से बिल्स जो हैं जो आप लोग मेरे पास भेज देते हैं, जी. मैं फिर जब उनके ऊपर साइन करना होता है तो मैं कुछ वक्त लगाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ों को समझ नहीं आती आप लोग क्या कर रहे हैं. आपको चाहिए कि पहले कोई कमेटी हो जिससे मेरे लोग भी बैठे हों, वो तय करें और फिर मुझे बताया जाए कि हमने आपस में तय कर लिया, और हम आप मुझे पहले दिखा दिया करें कि जो आप मेरे से साइन करवाना चाहते हैं ऑफिशियली, अनऑफिशियली मुझे कन्वे कर दिया करें. फिर मैं फ़ौरन जो भी करना होता है मैं पहले ही आप मतलब पहले ही मुखमगा कर लिया करिए, ताकि बाद मैनू और नज़रसानी ना करनी पाए. मैं आए तो मैं घुगी मार दिया. ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं कि जी जरदारी साहब 3 दिन से लेके बैठे हुए हैं, हफ्ता हो गया लेके बैठे हुए. वो कहते हैं मेरे पास आता है, वो हाफ द टाइम मुझे नहीं पता होता आपने अब क्या किया. ना आपके लोग आके मुझे बताते हैं, ना मेरे लोग मुझे बताते हैं. और मेरे लोग जो है उनको तो आमतौर पर पता ही नहीं होता आप लोग कर क्या रहे हैं. तो आप उनको तो कॉन्फिडेंस में लेते नहीं हैं. तो कमेटी जो है उसके अंदर ये, क्योंकि ये करते हैं ना गवर्नमेंट वाले कि वो जो कमेटीज़ बनी हुई हैं उसमें जाते ही नहीं हैं. इंज करके आया था, इंज करके गया था, चलो जी चलो. तारड़ साहब इसलिए बैठे हुए थे. अच्छा. इसीलिए उनको बुलाया हुआ था. अच्छा. एक तो ये, एक तो उनकी ये तजवीज़ थी. अच्छा. ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ. ओके. दूसरी बात ये कि जरदारी साहब आपको पता है कि काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं इकोनॉमिक मैटर्स में और अपने काम करवाने में. जी. तो आपका ख्याल है डॉक्टर तौकीर वहाँ क्यों बैठे हुए थे? डॉक्टर तौकीर वो साहब हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने जो अपने हुक्म की तामील करवानी हो वो डॉक्टर टी से, वो डॉक्टर टी को कहते हैं डॉक्टर साहब ज़रा देख लेना, कर देना. उसके बाद फिर डॉक्टर साहब हैंडल्स इट. अच्छा. ठीक है ना. तो डॉक्टर साहब को वहाँ इसलिए याद किया गया था कि जरदारी साहब के कुछ कंप्लेंट्स होंगे ना कि मैंने ये कहा था ये करें, आपने ये नहीं किया, वो फलाने बंदे दी ट्रांसफ़र करने सी तुसी नहीं किया, वो फलाना ऐसे चौदा है होया, वो साढ़े घर दे चौथे है. डॉक्टर टी इज़ देयर टू मेक श्योर दैट अच्छा जी हो जाएगा, फिक्र करो. नोट्स टेकन. हाँ ठीक है. तो वो शहबाज साहब उनको साथ इसलिए ले जाते हैं. ही इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अ वेरी हाईली एफिशिएंट जेंटलमैन. ठीक है. ही लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट. एंड सो एक तो ये हो गए. मोहसिन नकवी साहब तो वैसे ही आपको पता है जहाँ प्रेसिडेंट साहब हों वहाँ नकवी साहब भी होते हैं, और एज इंटीरियर मिनिस्टर जाहिर है उनका तो होना वहाँ जरूरी. और गजा पीस पोर्ट पे भी बात की गई, कहा जा रहा है कि इसमें उस पर भी ज़ाहिर अच्छा, ख्याल उससे मुझे नहीं पता. मैं आप कह रही हैं. अच्छा. मुझे रिपोर्टेडली उधर फिर जो पीपल्स पार्टी वाले भी तो बैठे जी, वो दोनों तरफ से थे. उनको भी प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि भाई आप लोग भी तो थोड़ा इंटरेस्ट लिया करें ना इन दीज शहरी रहमान साहब लॉ शॉज ये वो और क्लाइमेट और ये वो सारी चीज़ें. अब बिल शीज आ रहे हैं जी, तो ये सब आप देखा करें, मुझे ओके किया करें. आपकी तरफ से मुझे इनपुट ही कोई नहीं मिलती. बेसिकली व्हाट ही वाज सेइंग वाज कि यार तुसी मैनू तुसी घुगी मारन वास्ते रखिया है. अच्छा. तो मैनू कुछ दस्या तो करो ना. मैं मतलब आई एम द लीडर ऑफ अ पार्टी, मैं पहले प्रेसिडेंट रहा. आई थिंक दैट्स व्हाट ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. चले मीटिंग हुई उसमें जरदारी साहब के बाकी ये कि ये जो है। बात आप कह रही है ना, आई नो टाइम इज़ रनिंग आउट, कि वहाँ कोई बहुत वेटी बातें हुई. वेटी बातें जो होती हैं वो मेरा ख्याल है इस किस्म के प्लेटफॉर्म पे नहीं होती, वो कहीं और होती हैं. अच्छा. वो शायद फैसले भी कहीं और होते हैं. अच्छा. तो इसलिए ये आपका कहना कि जी गाज़ा डिस्कस हुआ या आज़ाद कश्मीर डिस्कस हुआ, आज़ाद कश्मीर लोकल चीज़ें डिस्कस हुई होंगी, इंटरनेशनल अफेयर्स इस प्लेटफॉर्म पे नहीं हुआ. दिस इज माय असेसमेंट. हो भी सकता है कि छोटी मोटी बात की हो. तो प्रेसिडेंट साहब ने पूछा प्राइम मिनिस्टर साहब आप जा रहे हैं तो क्या
क्या पोजीशन लेके जा रहे हैं। आगे से प्राइम मिनिस्टर ने कहा सर हमारी पोजीशन तो बड़ी क्लियर है कि हम किसी मिलिट्री का हिस्सा नहीं बनेंगे जहां हमास को डिसआर्म करना है, और बाकी हम जाके वहां देखेंगे। तो इससे ज़्यादा वो उन्होंने क्या बताना है, उनको खुद ब्रीफिंग लेनी पड़ती है फ्रॉम समवेयर एल्स। सो इट्स ओके। चले अच्छा आपने डिकोड कर दिया, वरना हम परेशान हो गए थे कि आसिफ जरदारी साहब का गुस्सा दिखाने की क्या जरूरत थी इस फुटेज में। हाँ, ज़ाहिर परेशानी तो बनती है, फिर सदर मुमलिकत हैं। अब आरा सेठ साहब मुझे क्विकली ब्रेक का कहा जा रहा है, क्योंकि ब्रेक के बाद आके हमने बात करनी है कि ब्रेकअप के बाद पैचअप कैसे हुआ। ब्रेक के बाद शो में साथ देने का शुक्रिया। तो सेठी साहब, एक बहुत बड़ा केस चला, मुकदमा चला इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मैच के ऊपर, जो कि अब 2 दिन की दूरी पर है। बहुत बड़ा टाकरा होने जा रहा है, लेकिन ये नहीं होना था। तो फिर ये कैसे होने का बंदोबस्त हुआ? आईसीसी, बीसीसीआई, बीसीबी और पीसीबी के दरमियान क्या चला इस सारे अरसे में? आप पूछ रहे हैं who's the winner, who's the loser? कौन जीता, किसकी हार? क्योंकि इंडियन मीडिया तो ज़ाहिर है यही कहेगा ना कि पाकिस्तान अपने कदमों पे आया। नहीं, इंडियन मीडिया ने तो यही कहना है, मगर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि सबसे बड़ा विनर इज़ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, सबसे बड़ा लूज़र इज़ आईसीसी। बट सबसे बड़ा विनर इन सबसे लूजर्स विनर्स के इज़ गेम ऑफ क्रिकेट। अच्छा, अब वो कैसे? देखिए, बांग्लादेश के साथ ज़्यादती की आईसीसी ने, बांग्लादेश आउट हो गया जी। आईसीसी ने थ्रेटन किया हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हाँ। पाकिस्तान खड़ा हो गया बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान को थ्रेटन किया हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पाकिस्तान डटा रहा। उसके बाद आईसीसी ने सोचा अब क्या करें। उन्होंने सारे लीगल ऑप्शंस देख लिए, क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। फैसला ये किया हम कुछ भी नहीं कर सकते, वापस लाओ पाकिस्तान को जैसे भी है। $500 मिलियन हमें रेवेन्यू हमारी उड़ जाएगी। पाकिस्तान को भी पता है इस बात का। तो वो जब उड़ जाएगी तो बाकी जो छोटे लोग हैं वो तो बिल्कुल ही फारग हो जाएंगे ना। जब इतने पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो सारा ज़्यादा पैसे तो ले जाते हैं बड़े लोग, तो छोटे लोग को तो कुछ भी नहीं मिलना था। तो वो सब ने फिर चीखा होगा बिहाइंड द सीन्स के, सर की करते पे हो, एल मैच हैज़ टू टेक प्लेस। ब्रॉडकास्टर ने कहा मैच हैज़ टू टेक प्लेस, जैसे भी है जो मर्जी है। तो देन आईसीसी जो है उसने बैक ट्रैक किया। उन्होंने अपने बंदे यहाँ भेजे कि चलो जी मुकमका करो, कोई आ जाओ। हमने कहा जी हम तैयार हैं, बांग्लादेश को आप ओके करें, हम तो उनके लिए असूलों पे खड़े हैं। तो उसने कहा ठीक है बांग्लादेश को बुला लें। बांग्लादेश आ गया, बांग्लादेश का डील हो गई। अच्छा जी, पहली डील तो है कि आपको कोई सैंक्शन वैंक्शन नहीं करेंगे। उससे पहले धमकियां दे रहे थे ना, हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने कहा जी कोई नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ओके। अच्छा, आपको पूरी रेवेन्यू मिलेगी इस मैच, आप नहीं भी आउट भी हो गए आपको फिर भी पैसे मिलेंगे। दैट्स अ वेरी बिग कंसेशन। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये छोड़े, हम आपको इंडिया के साथ कोई गेम शेम्स भी दे देंगे आगे, जिसके साथ आपके और भी पैसे बन जाएंगे। ठीक, आपकी गारंटीड रेवेन्यू भी मिल जाएगी। अच्छा, और तीसरी चीज़ ये है कि कोई सैंक्शंस नहीं लगेंगे। बांग्लादेश को तो बहुत कुछ मिल गया, क्योंकि तवक्को भी नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान को एक तो ये मिला कि अब पक्का बांग्लादेश को सपोर्ट मिल गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर कंप्लीटली डोमिनेट कर लेंगे। बीसीसीआई को साइडलाइन हो जाएगी अब, जब तक मोहसिन नकवी 1 साल के लिए और प्रेसिडेंट है। ठीक, तो एक तो ये कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में तकड़े हो गए। दूसरा ये ग्लोबल स्टेज पे आ गया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जो सारे इश्यूज हैं, अब पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है बयानिया को। अच्छा, इंडिया नहीं कंट्रोल कर रहा। और तीसरी चीज़ ये है कि कुछ और बातें हुई हैं जो कि अगली मार्च की मीटिंग के अंदर पाकिस्तान को भी कुछ कंसेशंस मिलेंगे। अच्छा, जो कि अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा, नहीं तो आईसीसी, क्योंकि वो तो आईसीसी का बोर्ड फैसला करेगा ना। तो वो बोर्ड की मीटिंग होगी तो कुछ आपको और बातें पता चल जाएगी। तो इसमें अगर कोई विनर है तो इट्स मोहसिन नकवी। स्टार्ट विद ग्रेट गेम, वी प्लेड अ ग्रेट गेम। नंबर 1, नंबर 2 ऑब्वियसली विद द सपोर्ट ऑफ भाई लोग एंड द गवर्नमेंट। तो मतलब है कि यूनिटी ऑफ पर्पस एंड कोई एम्प्टी थ्रेट नहीं थी। बांग्लादेश, वाह मज़ा आ गया बांग्लादेश को, इतना कुछ उन्हें आज तक नहीं मिला जो अब मिल रहा है। और तीसरा है कि आईसीसी को पीछे हटना पड़ा है, उन्हें अपने पावर की भी लिमिटेशंस जो है समझ आ गई हैं। पैसा, ये लिमिटेशन है। तो आई थिंक ऑल इन ऑल क्रिकेट इज द विनर। क्योंकि अगर आईसीसी थोड़ी सी कमज़ोर होती है, बीसीसीआई थोड़ी सी कमज़ोर होती है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर टैक्टिक्स एंड मोनोपोली ऑफ पावर, तो अच्छी बात है। और अगर पाकिस्तान की अहमियत बढ़ती है, अच्छी बात है। और अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के एक दूसरे के साथ बैठते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं तो इट्स अ गुड थिंग इन फॉर वर्ल्ड। लुकिंग फॉरवर्ड, बांग्लादेश में जो चेंज आया उस पर भी सेठी साहब का एनालिसिस चाहिए था, लेकिन वक्त हुआ है ख़त्म। इसके हवाले से और भी बहुत से सवाल उठेंगे जिनके जवाब कल तलाशेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। चलो जी, ठीक हो गया।